महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का अंतिम दिन था और प्रमुख राजनीतिक गठबंधनों महायुति और महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे और टिकटों के विवाद ने चुनावी माहौल में जबरदस्त हलचल मचा दी। दोनों गठबंधनों के भीतर टिकट बंटवारे को लेकर कई दावेदारों की नाराजगी, सियासी समीकरणों का उलटफेर और उम्मीदवारों तक एबी फॉर्म पहुंचाने के लिए किए गए एयरलिफ्ट जैसे रोमांचक नज़ारे देखने को मिले। आइए जानते हैं इन चुनावी घटनाओं की गहराई में। महाराष्ट्र की राजनीति में गठबंधनों का अहम योगदान है और ये चुनाव भी अलग नहीं है। एनसीपी के दोनों धड़े अजीत पवार और शरद पवार महायुति में शामिल हैं, जिसमें भाजपा और शिवसेना का शिंदे गुट भी शामिल है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी और गठबंधन में शिवसेना का उद्धव ठाकरे गुट, कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी शामिल है। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ महायुति के भीतर सीट बंटवारे को लेकर मतभेद बने हुए हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि एनसीपी के अजीत पवार गुट और शिवसेना शिंदे गुट में सीटों पर समझौता न हो सका, जिससे कई सीटों पर महायुति के भीतर ही संघर्ष की स्थिति बन गई। एनसीपी ने नवाब मलिक को मन खुर्द शिवाजी नगर सीट से मैदान में उतारा है, जो कि गठबंधन के तहत शिवसेना यानी शिंदे गुट को दी गई थी। नवाब मलिक के इस सीट से चुनावी मैदान में उतरने से शिवसेना और एनसीपी के बीच टकराव उत्पन्न हो गया। शिवसेना ने इस विवाद का जवाब देते हुए एनसीपी की 2 अन्य सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला लिया, जिससे गठबंधन के बीच टकराव और बढ़ गया। मन खुर्द शिवाजी नगर सीट से नवाब मलिक के मैदान में आने से वहां चुनावी मुकाबला और अधिक रोचक हो गया है, जहां शिवसेना ने सुरेश कृष्णा पाटिल को अपना उम्मीदवार बनाया है। नामांकन के अंतिम दिन शिवसेना शिंदे गुट ने अपने उम्मीदवारों तक समय पर एबी फॉर्म पहुंचाने के लिए एक विशेष कदम उठाया। नासिक के डिंडोरी और देवलाली सीटों के लिए एबी फॉर्म पहुंचाने में देरी को देखते हुए पार्टी ने मुंबई से प्राइवेट जेट के जरिए एबी फॉर्म भेजने का फैसला लिया। यह मिशन पार्टी के उत्तरी महाराष्ट्र प्रभारी भाऊ साहेब चौधरी के नेतृत्व में था। नासिक के डिंडोरी सीट से धनराज महाले और देवलाली सीट से राजश्री अरिराव ने अंततः समय पर अपना नामांकन दाखिल कर लिया। इस पूरे घटनाक्रम में प्राइवेट जेट ऑपरेशन चुनावी सियासत का एक अनोखा पहलू बनकर उभरा, जिसमें शिवसेना यानी शिंदे गुट की तेजी से कार्यवाही देखने को मिली। महायुति में सीटों के बंटवारे के बाद भी स्पष्टता न होने के कारण यह स्थिति और भी जटिल होती जा रही है। शिवसेना यानी शिंदे गुट ने जिन सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं, वे सीटें महायुति के अंतर्गत अजीत पवार की एनसीपी को दी गई थी। देवलाली सीट पर एनसीपी विधायक सरोज अहीरे ने नामांकन भरा है, जबकि डिंडोरी से नरहरी जिरवाल मैदान में है। दूसरी ओर महाविकास अघाड़ी में देवलाली सीट शिवसेना उद्धव गुट को मिली है, जिससे यहां भी त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना बन गई है। महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों के भीतर टिकटों और सीटों को लेकर मतभेद उभरकर सामने आए हैं। ये चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच का नहीं, बल्कि उनके भीतर के संघर्ष का भी प्रतीक बन गया है। हर दल अपने वर्चस्व और प्रभाव को बनाए रखने के लिए टिकट वितरण में अधिकतम सीटें पाना चाहता है, जिससे उनके समर्थकों में असंतोष और विद्रोह की स्थिति पैदा हो रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में नामांकन के अंतिम दिन का यह सियासी ड्रामा भारतीय राजनीति का एक ऐसा रंग दिखाता है जहां न केवल गठबंधन बल्कि प्रत्येक दल अपने अस्तित्व और प्रभुत्व के लिए संघर्ष कर रहा है। नवाब मलिक के मैदान में उतरने से लेकर एबी फॉर्म के लिए प्राइवेट जेट का इस्तेमाल और उम्मीदवारों के बीच चल रही गहमा-गहमी से यह स्पष्ट है कि इस बार का चुनावी मुकाबला हर मोर्चे पर रोमांचक और चुनौतीपूर्ण साबित होगा। आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये गठबंधन इस तरह के आपसी टकरावों को सुलझा पाएंगे या फिर यह चुनावी राजनीतिक समीकरणों में एक नया मोड़ लेकर आएगा।